आज का जो हमारा वीडियो इसमें बात करेंगे पैरेलल फॉर ईच इन मेल फोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल फॉर ईच स्कोप स्प्लिट्स द कलेक्शन ऑफ मैसेजेस इनटू एलिमेंट्स। तो जो हमारा पैरेलल फॉर ईच स्कोप है ये क्या करता है, स्प्लिट कर देता है हमारे पेलोड को इनटू द एलिमेंट्स। सो इट प्रोसेसेस ईच एलिमेंट साइमल्टेनियसली और पैरेलली इन सेपरेट रूट्स। और ये क्या करेगा, हमारे जो प्रोसेसिंग है उसको पैरेलली प्रोसेस, जो हमारा पेलोड है उसको पैरेलली प्रोसेस करता है, और वी कैन से साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है इन सेपरेट रूट्स, एंड द रिजल्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैसेजेस एग्रीगेटेड इन द सेम सीक्वेंस दे वर बिफोर द स्प्लिट। ये क्या करेगा, जो हमारा जो जिस ऑर्डर में आप पेलोड दोगे पैरेलल फॉर ईच को, उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट भी मिलेगा, यानी कि सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा आपके पेलोड के एलिमेंट्स का। जिस ऑर्डर में हमारा पेलोड था उसी ऑर्डर में हमको आउटपुट भी मिलेगा। सो वेरिएबल चेंजेस आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड द पैरेलल फॉर ईच। एक पॉइंट समझने का है कि वेरिएबल चेंजेस जो है वो आउटसाइड द पैरेलल फॉर ईच आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पैरेलल फॉर ईच स्कोप, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स रिमेन्स द सेम एज बिफोर द एग्जीक्यूशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस लाइन से कि आपका जो पैरेलल फॉर ईच जो स्कोप है उसके एग्जीक्यूशन के बाद भी वेरिएबल्स की वही वैल्यू रहेंगी जो पैरेलल फॉर ईच के पहले थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा इनपुट कलेक्शन था 1 2 3 4, ये कह रहे हैं, और हमने पैरेलल फॉर ईच को इस कलेक्शन को प्रोवाइड किया है। तो इसने क्या किया, 4 पैरेलल रूट्स क्रिएट कर लिए हैं, बिकॉज हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, और प्रोसेसर 1 के पास भेज दिए। सो आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन 4 रूट्स क्रिएट हुए और हमारे प्रोसेसर 2 के पास चले गए। तो जिस ऑर्डर में हमने पेलोड दिया है हमारे प्रोसेसर पैरेलल फॉर ईच को, उसी ऑर्डर में हमको आउटपुट भी मिल रहा है M1 M2 M3 एंड M4। सो पैरेलल फॉर ईच मॉडिफाइज द पेलोड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने का कि आपका जो पैरेलल फॉर ईच है ये क्या करता है, पेलोड को मॉडिफाई कर देता है। बट जो फॉर ईच स्कोप था हमारा वो क्या करता था, पेलोड को मॉडिफाई नहीं करता था, हमारा पेलोड एज इट इज रहता था। सो एरर हैंडलिंग के केस में क्या होगा, हमें पता है फॉर ईच के केस में क्या होता था, जैसे ही कोई एरर आता था तो हमारा फॉर ईच का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता था, वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करता था रिकॉर्ड्स को। बट इन केस ऑफ पैरेलल फॉर ईच क्या होगा, ऑल रूट्स कंटिन्यू प्रोसेसिंग इवन इफ देयर इज एन एक्सेप्शन इन वन ऑफ द रूट्स, एंड देन runtime exception, then runtime executes the code in the error handler. We will compose it route error type. So basically अगर आपके पैरेलल फॉर ईच में किसी भी रिकॉर्ड में एरर आ जाता है तो आपकी प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं होगी, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने पैरेलल फॉर ईच के बारे में थ्योरेटिकली देखी हैं चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल फॉर ईच पर ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।